इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एज़्योर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की। एज़्योर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन जो फीचर है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए पहले तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। एज़्योर प्रीमियम 2 का, एडी प्रीमियम 2 का लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास, जो कि हमारे पास है ऑलरेडी। तो आपको सर्च करना है एज़्योर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और आपको दिखाएगा एज़्योर एडी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, इसको ओपन कर लेना। जैसे आप ये सर्विस ओपन करोगे तो ये सर्विस आपको सिक्योरिटी टैब से भी मिल जाएगी। आप चाहे तो सेपरेटली सर्च कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, एज़्योर एडी में जाओ और फिर लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सिक्योरिटी टैब पे जाना है। सिक्योरिटी टैब के अंदर आपको दिखाएगा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, सेम टैब मिल जाएगी आपको। अब आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपने को एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि हमें जो हम इसको इनेबल करने वाले हैं इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसको सिर्फ इनेबल करना है। बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को रन कर रही है, ठीक है। और वो क्या करेगी, वो यूजर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो दो प्रोटेक्शन टैब दिखा रहा है, यूजर साइन इन रिस्क और यूजर रिस्क एंड साइन इन रिस्क पॉलिसी। तो यूजर रिस्क, अब जो रिस्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो यूजर रिस्क होगा। अब यूजर रिस्क किस टाइप का रिस्क होगा, तो यूजर रिस्क होगा लीक्ड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। मतलब कि यूजर के क्रेडेंशियल जो है वो लीक हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। कोई की लॉगर इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे या यूजर के सिस्टम पे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, उसको हम बोलते हैं यूजर, करेक्ट, और लीक क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है साइन इन रिस्क पॉलिसी। इस साइन इन रिस्क में अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जो यूजर रिस्क पॉलिसी है उसमें एक ही ऑप्शन है, वो है लीक क्रेडेंशियल्स। साइन इन रिस्क में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि अनोनिमस आईपी एड्रेस, ठीक है। अब अनोनिमस आईपी एड्रेस क्या है कि अब हो सकता है कि ऐसा आईपी एड्रेस, जैसे आपने क्या किया कि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगा रखी है, उसमें आपने अपने आईपी ट्रस्टेड आईपी रेंज दे रखी है, बट उसके अलावा किसी और रेंज से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है तो वो अनोनिमस होगी। तो उस कंडीशन के अंदर वो रिस्क हो जाएगा, उस रिस्क की रिपोर्ट जनरेट होगी। एक्शन क्या लेना है, आप कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आप ब्लॉक कर सकते हो, एमएफए एनफोर्स कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो आप कंडीशन लगा सकते हो। तो आपको याद होगा कंडीशंस के अंदर ये ऑप्शन था, यूजर रिस्क और साइन इन रिस्क पॉलिसी, दोनों ऑप्शन थे वहां पे। तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, यहाँ से इनेबल करने के बाद कंडीशन लगा सकता हूँ वहां पे। सिमिलरली जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेरे पास, वो आएगा अ टिपिकल ट्रैवल। हो सकता है कि यूजर जो है वो अभी 5 मिनट पहले से लॉगिन कर रहा था, बट 5 मिनट के बाद ही वो यूएस जो है, वो यूजर जो है यूएस से या यूके से लॉगिन कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या है, ये एक रिस्की साइन इन है, ठीक। तो ये भी क्या आएगा, आपका साइन इन रिस्क पॉलिसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है मालवेयर। जो मालवेयर है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गया तो वो इसको भी डिटेक्ट करेगा, जो कि इन्फेक्ट कर रहा है आपके डिवाइस को। पासवर्ड स्प्रे, ऐसा हैकर है जो कि ट्राई कर रहा है कई बार पासवर्ड को, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड आके चेक कर रहा है, आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हो सकता है रिस्क, ठीक है। या फिर अनफैमिलियर साइन इन प्रॉपर्टीज, साइन इन रिस्क के अंदर आएगा। तो साइन इन रिस्क के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिटेक्ट करेंगे। अब इसको इनेबल कैसे करना है, तो हम चलेंगे सबसे पहले यूजर साइन इन रिस्क के ऊपर। यहाँ पे हम देखो ऑल यूजर्स पे बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है, आप चाहो तो सिलेक्टेड यूजर्स पे कर सकते हो, ग्रुप पे कर सकते हो, इंडिविजुअल और पे भी कर सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं ऑल यूजर्स के ऊपर, आप चाहो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। यूजर रिस्क लेवल बाय डिफॉल्ट से सिलेक्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट, जो कि लो एंड अबव है। तो यूजर का जो रिस्क लेवल है वो लो एंड अबव होगा, तभी ये पॉलिसी क्या होगी, एनफोर्स होगी। आप हाई कर दोगे, मैनुअली कर सकते हो आप, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर यूजर रिस्क लेवल नीड फॉर पॉलिसी टू बी एनफोर्स, अगर हाई होगा तो ये यूजर पॉलिसी होगी, ये अप्लाइड होगी उस पर। हम लो पे चलते हैं, जो डिफॉल्ट है उस पर चलते हैं। कंट्रोल, अब कंट्रोल क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होता है, क्रेडेंशियल लीक्स होते हैं यूजर के लिए, तो उसमें क्या होगा, उस केस के अंदर ये एक्सेस को अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा। अगर अलाउ कर रहा है तो रिक्वायर पासवर्ड चेंज, यूजर को पासवर्ड चेंज करना होगा उस केस के अंदर, क्योंकि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिटेक्ट कर रही है कि यूजर के क्रेडेंशियल जो है वो लीक हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे ब्लॉक पे चलते हैं और इसको ओके करके इसको इनेबल कर देते हैं, यहाँ से ये सेव कर देते हैं। ये पॉलिसी अब इनेबल होगी, तो यहाँ पे सिर्फ इनेबल करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं फिर से साइन इन दिस पॉलिसी के अंदर। अब यहाँ पे सेम सभी यूजर्स के ऊपर से अप्लाई होगी, या कुछ ग्रुप ऑफ यूजर के ऊपर होगी, या इंडिविजुअल्स के ऊपर करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यूजर साइन इन रिस्क है वो उसका लेवल क्या होगा, लो एंड अबव होगा, मीडियम होगा, हाई होगा, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये लो पे चलता है, ठीक है। ब्लॉक करें एक्सेस को, यस। अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉक, इनेबल करते हैं, सेव कर देते हैं। फिर जब ये आपकी पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी,
ठीक है? तो आपको रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाएगा यूज़र रिस्क। तो अगर किसी भी यूज़र के क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा है, पहले ये पॉलिसी मैंने रन की थी, तो मेरा बॉब यूज़र था, वो रिस्क पे था, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ रिस्की वर्कलोड आइडेंटिटीज़, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं दिखा रहा है। अगर मैं दिखाता हूँ यूज़र रिस्की साइन इन पे, तो रिस्की साइन इन में क्या आउटपुट मिलता है अपने को, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए अभी कोई रिस्की साइन नहीं डिटेक्ट किया इसने। रिस्क डिटेक्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इसने रिस्क डिटेक्ट किया था किसके लिए, बॉब यूजर के लिए। एनोनिमस टोकन, ठीक है, ये अकाउंट जो है वो किसके ऊपर है, वो रिस्क के ऊपर है। तो ये पॉलिसी मैंने बनाई थी और मैंने कहाँ से साइन इन किया था, इस ब्राउज़र से, ठीक है? और लोकेशन मेरी क्या थी, टोरंटो। तो मैंने उस टाइम पे वीपीएन यूज़ किया था और वीपीएन यूज़ करके मैंने अपना क्या किया था,